नमस्कार, वीएनएम न्यूज रूम से मैं हूं सोनल भारद्वाज। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुकेश हरजानी हत्या मामले सभी 11 आरोपी निर्दोष करार। 2016 में हुई थी हत्या। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश से नर्मदा नदी उफान पर, तटीय इलाकों में अलर्ट। और प्रखर सामाजिक कार्यकर डॉक्टर प्रकाश आमटे ने छात्रों को सिखाए समाज सेवा के गुर। पारुल यूनिवर्सिटी में दिया संबोधन। सन 2016 में हुए मुकेश हरजानी हत्या मामले गिरफ्तार सभी 11 आरोपियों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। 20 अक्टूबर 2016 को वृंदावन टाउनशिप में मुकेश हरजानी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले 11 आरोपियों को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में निर्दोष करार दिया है। आरोपियों की इस फहरिस्त में सलीम एंथनी अकबर, राजेश पटेल, कल्पेश काछिया, भरत ओमी, सुनील सिंधी जैसे कई नाम शामिल थे। शराब के धंधे में साम्राज्य हासिल करने के मुद्दे पर यह गैंग वॉर हुआ था, जिसमें गिरफ्तार किए गए आरोपियों को कोर्ट ने निर्दोष करार दिया है। ये जो केस है, ये मुकेश हरजानी का जो मर्डर हुआ था 2016 20/10/2016 के दिन शाम को 10:30-11 बजे के आसपास मुकेश हरजानी और उसके दोस्त सब हरनी रोड के पास वृंदावन टाउनशिप है, वहाँ पे एक पार्टी कर रहे थे। उस पार्टी में से जब बाहर आए, वहीं पे पार्किंग के स्पेस में उनके ऊपर फायरिंग की गई और फायरिंग करके उनकी हत्या की गई। उस हत्या के केस में कुल 8 आरोपी पहले पकड़े गए थे और बाद में 3 आरोपी पकड़े गए। 3 आरोपियों ने एंटिसिपेटरी बेल लिया और कुछ लोग अभी भी एब्सकॉन्डिंग लिस्ट में थे। टोटल जो ट्रायल चली वो 11 आरोपियों के सामने चली और कोर्ट ने सारी एविडेंसेस को ध्यान में लेते हुए सब बहुत डिटेल 3 साल लंबी ट्रायल चली है, जिसमें मुकेश की सिस्टर, मुकेश हरजानी की वाइफ, वो सब इसमें विटनेस आए। और पर इस केस में 2 मेन चीज़ थे। एक था कि कोई आई विटनेस नहीं थे और दूसरा था कि इसमें जो मर्डर वेपन है, जो गन जिससे फायर किया गया था, वो कोई वेपन मिला नहीं था। इसके लाभ देते हुए आरोपियों को कोर्ट ने आज सबको शंका का लाभ देते हुए निर्दोष। ऊपरी इलाकों में भारी बरसात के चलते नर्मदा नदी उफान पर है, जिससे तटीय इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के चलते आज नर्मदा डैम से 8 लाख क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ा गया है, जिसके चलते नर्मदा नदी फिर एक बार उफान पर है। इस वर्ष काफ़ी अच्छी बारिश हुई है और साथ ही ऊपरी इलाकों से लगातार आ रहे पानी के चलते राज्य के करीबन सभी डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। गुजरात की जीवन डोर ऐसे सरदार सरोवर नर्मदा डैम में दरवाजे लगाए जाने के बाद पहली बार ऐतिहासिक जलस्तर दर्ज किया जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 9 सितंबर रात 3 बजे तक इंदिरा सागर डैम और ओमकारेश्वर डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिसके चलते नर्मदा डैम के 22 गेट खोलकर 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से भरूच, वडोदरा समेत के नर्मदा के तटीय इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं भरूच निकट गोल्डन ब्रिज पर नर्मदा नदी भयजनक सतह से ऊपर बह रही है। प्रखर सामाजिक कार्यकर पद्मश्री डॉक्टर प्रकाश आमटे और उनकी पत्नी मंदाकिनी आमटे ने पारुल यूनिवर्सिटी के छात्रों को समाज सेवा के पाठ पढ़ाए। प्रखर सामाजिक कार्यकर पद्मश्री प्रकाश आमटे और उनकी पत्नी मंदाकिनी आमटे पारुल यूनिवर्सिटी के मेहमान बने। पारुल यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाले संबोधन में एक ऐसा मंच जो युवाओं और सफलता के बीच सेतु का काम करता है, इस विषय पर अपने विचार छात्रों तक पहुंचाए। इस युगल ने अपनी करुणा, प्रेम और परोपकारिता के जरिए मांदिया गौड़ के हाशिए पर रहने वाले समुदाय की मदद के लिए लोक बिरादरी प्रकल्प की स्थापना की है। प्रकाश आमटे पेशे से सर्जन और उनकी पत्नी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है। उनके प्रेरणा रूप संबोधन कार्यक्रम में 500 से ज्यादा छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति रही। पारुल विश्वविद्यालय के जिज्ञासु छात्रों ने मानवता की उम्दा मिसाल कायम करने वाले पति पत्नी से बातचीत भी की। लाइफ का मिशन एक ही था कि ये विषमता जो है देश में अपने
बाबा के संस्कार से हम लोग वैसे इसमें आ गए, मतलब सोशल सर्विस में नहीं आते, लेकिन ये अवेयरनेस यंग जनरेशन में आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। तो अच्छा लगता है कि अपना लाइफ जिसमें हम लोग कुछ अपेक्षा नहीं की थी, हमने खुद को कमिट किया था, बाकी लोगों से कुछ कमिटमेंट नहीं मांगा था, लेकिन अभी लोग कुछ करना चाहते हैं। बहुत जगह हम लोग गए, बिल्कुल IIT या बड़े बड़े कॉलेजेस से, चेन्नई, अभी दिल्ली में जा रहा हूँ मैं IIT, तो ये अच्छा लगता है कि ये स्प्रेड हो रहा मैसेज, अवेयरनेस अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट सोसाइटी, ताकि विषमता दूर हो, मतलब कम हो कम से कम। तो सर आपने ट्राइबल एरिया से शुरू किया, तो अक्सर डॉक्टर्स जो हैं, हाँ, तो खास डॉक्टर्स में प्रीफर नहीं करते ट्राइबल एरिया से। हाँ, उनको पनिशमेंट लगता था, ये जंगल में जाके काम करो, इतना सारा खर्चा करते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम लोग जाते हैं गाँव मेडिकल कॉलेजेस में और उनको अपील करते हैं कि आप 1 साल, ज़िंदगी का 1 साल, अभी तो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी भी नहीं हुई है, तो कम से कम इस एरिया में आप दीजिए। ट्राइबल एरिया बहुत बड़ा है और उसका जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपको ज़िंदगी के लिए उसका फ़ायदा होगा। और हम लोगों को मिल रहे हैं अभी यंग जनरेशन, 1-1 साल के लिए काम करने के लिए डॉक्टर्स मिल रहे हैं अभी। सर एजुकेशन के लिए भी आप काफ़ी काम कर रहे हैं, जो ट्राइबल बच्चों के साथ साथ अभी स्कूल्स भी काफ़ी ओपन किए हैं। हाँ, तो वो उस बारे में बताइए सर। अभी एजुकेशन से सब ट्राइबल में अवेयरनेस आ गया, तो एक्सप्लॉटेशन कम हुआ बेसिकली, जिसके वजह अज्ञान था, पहले वो मालूम नहीं था उनको क्या है। और जैसा मैंने जब भी बताया था कि हर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अपने बच्चे ने पढ़ना चाहिए। ऑलमोस्ट हमारे एरिया में ऐसे हर पेरेंट्स ऐसे है कि उनको लगता है कि बच्चा बच्ची दोनों इक्वल है, मतलब लड़कियों को पढ़ाते नहीं, ऐसा नहीं, सेम परसेंटेज ऐसा। तो ये अवेयरनेस बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उनको शिक्षा दी जाए। गवर्नमेंट सपोर्ट कैसा रहा? कौन सा? गवर्नमेंट का सपोर्ट कैसा? नहीं, गवर्नमेंट के सपोर्ट की हमने अपेक्षा भी नहीं की, लेकिन जैसे गवर्नमेंट के अफसर इंडिविजुअल लेवल पे जो गवर्नमेंट के लोग आए या मिनिस्टर कभी आए या ब्यूरोक्रेसी, तो पता चला उनको कि यहाँ कैसी हालत है। देखा नहीं होता तो पता भी नहीं चलता, मतलब पेपर पे तो काफ़ी कुछ लिखा रहता है। तो उसके बाद में फिर हेल्प आई, पर्सनल विजिट से काफ़ी फ़ायदा हुआ। सर एक फाइनल सवाल कि आपने एक एनिमल वेलफेयर का भी काम किया, वो किस तरह से आपने? हाँ, मतलब ये एक बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि जो सिर्फ एनिमल के ऊपर डिपेंड था उनका लाइफ, जो भी दिखे, आज वो खेती करने लगे, एजुकेशन से उनको नौकरी मिलने लगी। तो हंटिंग फॉर फूड इज ऑलमोस्ट स्टॉप्ड इन आवर एरिया। शादी के पहले उन्होंने बोल दिया था कि कई ट्राइबल एरिया में काम करने जा रहा हूँ मैं, आपको हाँ कहना है तो हाँ कहिए, नहीं तो ना कहिए। लेकिन जंगल में जाके रहना है तो तब हमने कुछ सोचा नहीं था कि जंगल में क्या सुविधा होंगी। आप लोग जाते हैं तो रेस्ट हाउस में रहते हैं, वहाँ सब सुविधाएं होती है। तो मैंने बोला कि ठीक है कि जंगल में भी जाएं तो सब सुविधा होंगी, ऐसा लगा। लेकिन जब हम शादी के बाद पहली बार वो एरिया में गए तब पता चला एक्चुअली कि यहाँ कुछ भी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं, रास्ते नहीं, पूरा जंगल ही जंगल है, बाकी कुछ नहीं है। और ट्राइबल भी है तो एकदम पिछड़े हुए हैं कि जिनको हमारी लैंग्वेज भी नहीं आती। तो ये सब दिक्कतें वहाँ जाने के बाद पता चला। लेकिन उनको वर्ड दिया था मैंने कि मैं आपके साथ काम करूँगी, तो वो वर्ड निभाना मैंने डिसाइड किया। और ऐसा लगा कि ये ट्राइबल लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है अपने काम की, यहाँ उनके लिए कुछ भी सुविधाएं नहीं है। शहर में तो काफ़ी सारे डॉक्टर हैं और उनको सब फैसिलिटीज़ मिल सकती है, लेकिन ये लोगों के लिए कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इनके लिए काम करें तो अच्छा है, और मैंने डिसाइड कर लिया कि ये काम करना है अपने को। फैमिली की तरफ से फैमिली की तरफ से अपोजिशन था? शादी के लिए अपोजिशन था, क्योंकि बाबा आमटे का नाम लेप्रेसी के लिए फेमस था और लेप्रेसी के बारे में बहुत गैर फैल समझते सबने, और गलत फहमियाँ भी काफ़ी थी। और वो डिसीज़ सब लोग डरते थे कि उनको लगता था ये कॉन्टेजियस डिसीज़ है, और अपनी लड़की लेप्रेसी कॉलोनी में जाके रहेगी तो वो उनको अच्छा नहीं लगा। तो उनका थोड़ा सा विरोध था पहले, लेकिन मैंने उनको कन्विंस किया और उनको आनंदवन जाके देखने के लिए कहा। और वो जब बाबा से मिल के आए और आनंदवन देख के आए तब उनका थोड़ा सा विरोध कम हो गया। लेकिन तो भी वो बहुत खुश तो नहीं थे कि अपनी डॉक्टर बनी हुई लड़की लेप्रेसी कॉलोनी में जाए। लेकिन मेरा पक्का निर्णय था तो उनका विरोध कम हो गया। अपनी लड़की पक्का
डिसाइड किया है तो वो सुनेगी नहीं, उनको ऐसा लगा तो उन्होंने फिर परमिशन दे दी और फिर हमारी शादी हो गई। और ये शादी होने के बाद जो डिसाइड किया था तो वो निभाने के लिए हमने पूरा कोशिश किया और वहाँ जाके वो जो काम करना था वो एरिया में तो वो काम शुरू कर दिया। हमारे साथ और भी कोई वॉलेंटियर्स आए, बॉम्बे, पूना, मराठवाड़ा, यहाँ से जो वॉलेंटियर्स आए वो भी पढ़े लिखे थे, अच्छे घर के थे, लेकिन वो बाबा के बारे में सुन के और कुछ तो भी अलग करना है अपने लाइफ में, इसलिए उन्होंने भी हमारे साथ ज्वाइन किया और वो एक सारी फैमिली बन गई और वो फैमिली आज भी वहाँ है वो लोग और हमारा साथ निभा रहे हैं। आज हमारे प्रोजेक्ट को 47 ईयर्स हो गए, अभी ये काम चालू है। और खुशी की बात यह है कि हमारे दोनों लड़के और बहू भी एक काम में हमारे साथ शामिल हो गई और नए वॉलंटियर्स भी अब आ रहे हैं हर साल और एक साल अपने लाइफ का दे रहे हैं, यही बहुत हो गया। આજે પારુલ યુનિવર્સિટી ખાતે પદ્મશ્રી પ્રકાશ આમટે અને મંદાકિની આમટેને મેડિકલના વિદ્યાર્થીઓ સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરવા માટે ખાસ આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમને આમંત્રિત કરવા માટેનો મુખ્ય હેતુ વિદ્યાર્થીઓને સમાજ સેવા અને પોતાની જવાબદારીઓ માટે અવગત કરવા માટેનો હતો। તેમને પોતાના સોશિયલ ઇનિશિયેટિવ્સ જેમ કે ટ્રાઇબલ લોકો માટે અલગથી એક હોસ્પિટલ ઊભી કરવી, એમના અભ્યાસ માટે સ્કૂલ ઊભી કરવી, ત્યાંના પ્રાણીઓ માટે અલગથી એક હોસ્પિટલ ઊભી કરવી, એ બધા જ ઇનિશિયેટિવ વિશે વિદ્યાર્થીઓને અવગત કર્યા હતા અને વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ જ પ્રેરિત કર્યા હતા અને આવનારા સમયમાં તેમના ઇનિશિયેટિવ્સમાં બી પારુલ યુનિવર્સિટીના ડૉક્ટર્સ જોડાય એ માટે અમે વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપીશું, પ્રોત્સાહિત કરીશું કે જેથી આ પ્રકારના સમાજ સેવાના જે કાર્યક્રમો છે, સમાજ સેવાના જે ઇનિશિયેટિવ્સ છે તેમાં પારુલ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ બી જોડાય અને સમાજ પ્રત્યેની પોતાની જવાબદારીઓ પ્રત્યે અવગત થાય। आज का अधिकतम तापमान रहा 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद। ગુજરાતની સૌથી મોટી, સૌથી જૂની અને સૌથી વધુ વિઝા પ્રોસેસ કરાવવાનો અનુભવ ધરાવતી સૌથી વધુ વિશ્વસનીય કંપની કાનન ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ હવે માંજલપુરમાં। Visit today for study in Canada and USA. Also coaching for IELTS and spoken English at 3rd floor Pinnacle Business Park near Tulsidham Cross Road, Manjalpur, or call 7227968999। वडोदरा शहर इन दिनों गणेशमय हो गया है, तो आइए आपको ले चलते हैं शहर के विभिन्न गणेश पंडालों में VNM गणेश महोत्सव 2019 अंतर्गत। गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सीशा बजाज, सहज इंटरनेशनल, गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, एस्पेन होंडा कार शोरूम, ओपी रोड एंड GSFC, सेंटर फॉर साइट गेंडा सर्कल, गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, गणेश होंडा, रेणु गोपीनाथ जी छानी एंड मुजमहुड़ा, धनलक्ष्मी बगीवाला, बगी के स्पेशलिस्ट।
शीशा बजाज लिमिटेडના ઓથોરાઇઝ્ડ ડીલર બજાજની પલ્સર, ડિસ્કવર, પ્લેટિના, ડોમિનાર, સિટી 100, એડવેન્ચર સહિતના ટુ વ્હીલર માટેનો ભવ્ય શોરૂમ. મોંઘવારીના જમાનામાં તમારી સવારી લઈ જાઓ ફક્ત 999માં. 999માં સિટી 100, 1199માં પ્લેટિના અને 4999માં પલ્સર ખરીદી સરળ હપ્તેથી બનો વાહનના માલિક. સ્કીમ ટૂંક સમય માટે જ ઉપલબ્ધ. તો રાહ શેની જુઓ છો? આજે જ પધારો શીશા બજાજ, શીશા સ્ક્વેર, ઓપોઝિટ ભવન સ્કૂલ, મકરપુરા રોડ, વડોદરા. Sahaj International, a reliable and trustworthy visa consultancy in Vadodara since 2008. विश्व भर की 650 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड. Sahaj International प्रोवाइड करता है कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूरोप के स्टडी वीजा. स्टूडेंट प्रोफाइल के आधार पर कोर्सेज और यूनिवर्सिटी चूज करने में एंड स्कॉलरशिप और लोन असिस्टेंट में सहज करता है आपकी सहाय. विजिट अस एट 303 टॉप फ्लोर, एलियन कॉम्प्लेक्स, अबव एक्सिस बैंक, निजामपुरा, वडोदरा. વડોદરાના જેતલપુરમાં ગિરીશભાઈ ગણદેવીકરનો ભવ્ય જ્વેલરી શોરૂમ. આધુનિક અને પારંપરિક ઘરેણાની વિશાળ શૃંખલા. સોના, ચાંદી, હીરા, મોતી, રત્નો, ચાંદીના વાસણો અને પ્લેટિનમના ઘરેણાની અદ્ભુત રેન્જ, જે આપની સુંદરતામાં લગાવે છે 4 ચાંદ. લગ્ન પ્રસંગ હોય કે કોઈને ભેટ આપવી હોય, કિંમતી ઘરેણાની ખરીદીમાં ગિરીશભાઈ ગણદેવીકર પોતે ગ્રાહકોને આપે છે સચોટ માર્ગદર્શન. હવે દાગીના સાથે મેળવો ફ્રી ઇન્સ્યોરન્સ પણ. ગિરીશભાઈ ગણદેવીકર જ્વેલર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, काशी विश्वेश्वर मंदिर नजीक, जेतलपुर रोड, वडोदरा. एस्पेन होंडा की 4 व्हीलर गाड़ियों का भव्य शोरूम, सेलिब्रेटिंग 10th एनिवर्सरी. एस्पेन होंडा में इन दिनों सबसे ज्यादा बिक रहा है होंडा का लेटेस्ट मॉडल अमेज. ऑल ओवर इंडिया में अमेज के 1 लाख हैप्पी कस्टमर्स. अमेज के अमेजिंग फीचर्स आपको भी कर देंगे अमेज्ड. एस्पेन होंडा में सर्विस सेंटर और आधुनिक टेक्नोलॉजी से गाड़ियों की सफाई की सुविधा. आज विजिट करें और पाए 1 लाख तक का डिस्काउंट. एस्पेन होंडा के शोरूम ओपी रोड और दशरथ में.
फॉर साइट, जहां होता है आंखों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का इलाज। सेंटर फॉर साइट में कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव सर्जरी, ग्लूकोमा, विट्रियो रेटिना, कॉर्निया, फेम्टो कैटरैक्ट जैसी कई सर्विसेज अवेलेबल। 1996 से वडोदरा में स्थापित सेंटर फॉर साइट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ आर्ट एंड केयर का बेहतरीन मिश्रण। अत्याधुनिक मशीनों के इस्तेमाल से हम करते हैं आपकी आंखों का इलाज। Visit us at Center for Sight, first floor, Atlantis K10, Tower A, near Gada Circle, Vadodara. GIHM, Gujarat Institute of Hotel Management, 25 years of excellence in hotel management education, rated best hotel management institute by CSR and second in Gujarat by CSR survey. 100% placement गुजरात की सबसे पुरानी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। GIHM का मकसद सिर्फ अच्छी शिक्षा देना ही नहीं, मकसद है स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कमी पूरी करना। यहाँ है AC क्लासरूम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एडवांस स्टडी, देश विदेश में 5 स्टार होटल और क्रूज लाइन में 100% प्लेसमेंट। गुजरात इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट बिहाइंड सन फार्मा रिसर्च सेंटर नेक्स्ट टू अश्वमेघ, अकोटा, वडोदरा। गणेश होंडा, नंबर 1 ऑथोराइज्ड डीलरशिप ऑफ होंडा टू व्हीलर्स। होंडा के एक्टिवा 5G, एविएटर, डियो, एक्टिवा आई, CB शाइन, ड्रीम युगा, लीवो, CB हॉर्नेट, सिटी 110 अवेलेबल। गणेश होंडा में से 2 व्हीलर खरीदे और पाए 1500 का लॉयल्टी बोनस, जियो मोबाइल फोन, 7000 तक का पेटीएम कैशबैक और 2100 के जॉय क्लब की लॉयल्टी मेंबरशिप यानी 12 से 13,000 का फायदा। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। गणेश होंडा RS नंबर 568 माणिजा क्रॉसिंग, मकरपुरा मेन रोड, ब्रांचेस एट बाजलपुर, दरबार चौकड़ी एंड तरसाली। जो स्थापना की है हमारा पर्यावरण को देखते हुए, उसके हिसाब से हमने माटी की सही पूरी स्थापना की है मूर्ति। और ये पर्यावरण के हिसाब से सबको आज की तारीख में माटी की मूर्ति भी रखनी चाहिए। और ये माटी की मूर्ति रखने से पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पड़ता है। और स्वास्थ्य अभियान रखना जरूरी है। हर एक इंसान को स्वास्थ्य अभियान रखना चाहिए। माटी की मूर्ति का हम जैसे सोसाइटी के अंदर विसर्जन करने वाले हैं, इसी तरह सभी मंडलों को हमारी रिक्वेस्ट है हमारे सोसाइटी की तरफ से कि जहाँ घर में विसर्जन करो और या तो सोसाइटी हो तो सोसाइटी में ही विसर्जन करो, जैसे पर्यावरण को कोई भी नुकसान पर नहीं पहुँचे। अर्थाकन 2 में आज कितने टाइम से प्रोग्राम होते रहते हैं और ये 10 से 10 दिन प्रोग्राम चलेंगे। અહીંયા ફતેહગંજ વિસ્તાર છે, ત્યાં પારસી મોલ્લા બાડીઓક મંદિર ILI ગ્રુપ વર્ષોથી ગણેશની સ્થાપના કરે છે। આ વખતે અમે નવી પ્રથા પ્રમાણે ઇકો ફ્રેન્ડલી મૂર્તિનું સ્થાપન કરેલું છે, જે સ્પેશિયલ અમે કલકત્તાના કારીગરથી ગંગા નદીની માટીની આશરે 600 થી 700 કિલોની માટી યુઝ કરી ગણેશજીની પ્રતિમા બેસાડેલ છે। અને આ વખતે અમે ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણપતિ બેસાડવાની શરૂઆત કરી, તેથી અમને પણ ખાસો એવો
લોકો પ્રત્યેનો જે ઉત્સાહ છે એ જોવા મળે છે. તે છતાં અમે આ વખતે જે દાન આવશે અમારી દાન પેટીમાં એનો પણ અમે આવતા વર્ષે આ જ રીતના ઇકો ફ્રેન્ડલી મૂર્તિની સ્થાપના મૂર્તિ કે ગણેશની મોટી પ્રતિમા જે બી બેસાડીશું એમાં સારો એવો યુઝ કરીશું. એ અમારી આ એક નવી થીમ છે આ વખતની. નિઝામપુરાના રાજા ગણેશ મંડળ તરફથી અહીંયા દરેક ભાવિક ભક્તોનું અમે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ અને એક સુંદર આયોજન અને સમાજમાં એક સારી મેસેજ જાય, એક સાર્વજનિક ઉત્સવ છે તો એ નિમિત્તે સાર્વજનિક મેસેજ આપવા માટે અમે એક અહીંયા ગ્રીન રેવોલ્યુશન કચરો કચરાપેટીમાં નાખવો તથા પ્લાસ્ટિકનો જેમ બને એમ ઉપયોગ ઓછો કરી અને નહિવત ઉપયોગ કરીએ એવા મેસેજ સાથે અહીંયા અમે ગણેશજીની સ્થાપના કરેલી છે અને દર વર્ષની જેમ નિઝામપુરાના રાજા ગણેશજી એકદમ ઉત્સાહપૂર્વક સાર્વજનિક રીતે અહીંયા ઉજવવામાં આવી રહ્યા છે અને અહીંયા આગળ મેડિકલ કેમ્પ છે અને સાથે સાથે જે ધાર્મિક કાર્યક્રમો છે એ પણ દરરોજના દરરોજ ઉજવવામાં આવી રહ્યા છે. ગોપીનાથજી રેનો આધુનિક યુગ સાથે તાલથી તાલ મેળવે છે. રેનોની શાનદાર ગાડીઓ, રેનોની ક્વિટ, ડસ્ટર, કેપ્ચર, લોજી જેવી કાર ખરીદવા માટે શહેરમાં છે રેનોના 2 શોરૂમ. 3S ફેસિલિટી ધરાવતો સેલ્સ એન્ડ સર્વિસ શોરૂમ એટલે ગોપીનાથજી રેનો શોરૂમ. રેનોનું નવું મોડલ ટ્રાઇબર બની રહ્યું છે લોકોમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર. તો આજે જ ખરીદો રેનોની શાનદાર કાર અને તમારી સફરને બનાવો કમ્ફર્ટેબલ અને લક્ઝુરિયસ. ગોપીનાથજી રેનો ઓપોઝિટ રામાકાકા ડેરી નિયર પ્રકૃતિ રિસોર્ટ છાની અને 3A શાહજાનંદ इंडस्ट्रियल एस्टेट बिसाइड्स कार्गो फोर्ट शोरूम मुंजमोड़ा वडोदरा. धनलक्ष्मी बगीवाला, शादी की बारात हो या हो शोभा यात्रा, हर प्रसंग की शोभा बढ़ाए धनलक्ष्मी बगीवाला की बगी. 2 घोड़े और 4 घोड़े की रॉयल पटियाला बगी, व्हाइट इको बगी, बाहुबली बगी और टाइगर बगी के साथ अपने हर प्रसंग को यादगार बनाइए. दूल्हे के लिए विशेष रूप से सजी घोड़ी और घोड़ा भी है. धनलक्ष्मी बगीवाला की स्पेशलिटी. धनलक्ष्मी बगीवाला, ऑर्किड प्लाजा 25 नियर MS हॉस्टल, समासावली रोड, वडोदरा. અમારું યુવા શક્તિ યુવક મંડળ છે જે અમે વર્ષોથી અહીં ગણેશ સ્થાપના કરીએ છીએ. આ વખતે અમે દર વખતેની જેમ આ વખતે પણ નવી યુનિક અમે ગણેશજીની સ્થાપના કરી રહ્યા છે. અમારા ગણેશજીની સ્થાપના કરી છે કે અમે કેરમ રમતા ગણેશજીની સ્થાપના કરી છે. તો અમે એ જ હેતુ અને સંદેશો કહેવા માંગીએ છીએ કે બાળકોને મોબાઈલમાંથી દૂર રાખો અને ઇનડોર આઉટ ગેમમાં આગળ વધારો અને રુચિ રાખે અને આગળ પ્રગતિ કરે. જેવો અમારા મોદીજીનો છે કે ઇન્ડિયા તો બઢેગા ઇન્ડિયા, એના માટેનું છે. તો આ વખતે અમે કેરમ રમતા ગણપતિની સ્થાપના કરેલ છે. गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सीशा बजाज, सहज इंटरनेशनल, गिरीशभाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, एस्पेन होंडा कार शोरूम, ओपी रोड एंड GSFC, सेंटर फॉर साइट गेंडा सर्कल, गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, गणेश होंडा, रेनू गोपीनाथ जी छानी एंड मुजमहुड़ा, धनलक्ष्मी बगीवाला, बगी के स्पेशलिस्ट. गोत्री स्थित सरकारी अस्पताल में पुलिस विभाग द्वारा नई चौकी बनाई गई है जिसका उद्घाटन पुलिस कमिश्नर द्वारा किया गया. शहर के गोत्री अस्पताल में मरीजों को और पुलिस कर्मचारियों को होने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए अस्पताल और पुलिस प्रबंधन द्वारा गोत्री अस्पताल में ही एक पुलिस चौकी बनाई गई है जिसका उद्घाटन पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत के हाथों किया गया.
इस मौके पर डीसीपी दीपक मेघानी, हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर विशाला पंड्या, कोतरी कॉलेज की डीन डॉक्टर वर्षा गोडबोले, फॉरेंसिक विभाग के हेड डॉक्टर विजय शाह की उपस्थिति रही। कोतरी अस्पताल में मरीजों को आने वाली दिक्कतों के लिए गोरवा पुलिस थाने जाना पड़ता था। अब अस्पताल में ही पुलिस चौकी खोल दिए जाने से सहूलियत होगी। इस मौके पर कोतरी अस्पताल परिसर में पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत के हाथों वृक्षारोपण भी किया गया। અહીંયા હજારો લગભગ 2000 જેટલા પેશન્ટ જો હે દરરોજ અહીંયા આવે છે અને આ પૈકી કરીબ જો લગભગ 130-140 જેટલા મેટરો એવું હોય છે જો પોલીસ રિલેટેડ હોય છે, ચાહે મેડિકો લીગલ કેસીસ થતા હોય અથવા કોઈ એલ્કોહોલના જો કેસો બન્યો છે, આ પ્રકારના 130-140 જેટલા કેસીસ અહીંયા દરરોજ આવે છે। તો જ્યારે અહીંયા પેશન્ટ આવે પછી એના જો પોલીસમાં જો भी નોંધણી કરાવવાના જાણ કરાવવાના હોય તો પહેલે એના તક ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન લાગે છે તો ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન તક જતા હતા, લોકોને કન્ફ્યુઝન થતા હતા, લોકો ક્યાં જાય કોના મળે, આ બધા એક જો ગૂંચવણ ઊભી થતી હતી। ત્યારે આપણા ગોત્રી મેડિકલ કોલેજના આપણા પંડ્યા મેડમ, વિજયભાઈ અને બાકી જો ફેકલ્ટી મેમ્બરો સાથે ચર્ચા થઈ કે અહીંયા આપણે સ્પેસ આપી રહ્યા છે જેથી અમે ચોકી ચાલુ કરીએ, એના હિસાબથી આજે આપણા ગોત્રી મેડિકલ કોલેજમાં પોલીસ ચોકીને વિધિવત અમે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ। અહીંયા રાઉન્ડ ધ ક્લોક 24/7 આપણા સ્ટાફ રહેશે અને જો આપણી પ્રજાને તકલીફો પડતી હતી પોલીસના રિલેટેડ जो भी केसेस થતા હતા તો અહીંયા જ એના પ્રોસેસ સોલ્વ થઈ જશે અને એની લોકેશન બી એકદમ જો કેઝ્યુઅલ્ટી અને જો એમરજન્સી પાસે છે તો કોઈ બી આવશે તો તાત્કાલિક અહીંયાથી એના હેલ્પ મળી જશે। કેમ કે દરેક પેશન્ટ જે એકચ્યુઅલી તકલીફમાં હોય એ આવે, એને કંઈ એક્સિડન્ટ થયો કે કશું બી થયું હોય તો એને પોલીસ કેસ બી કરાવવાનો અને સારવાર પણ લેવાનો, ઘણી વખત રિલેટિવ બી નથી હોતા એની સાથે, તો પછી એ લોકોને બહુ દોડીને તકલીફ પડે। તો અહીંયા જ પોલીસ સ્ટેશન થઈ ગયું છે એટલે અમને પોલીસ ચોકીના કારણે બહુ જ ફાયદો થશે, અમારા દર્દીઓને ખૂબ જ ફાયદો થશે। तरसाली के NSIT इंस्टीट्यूट में LNT ने सामाजिक दायित्व निभाने के भागरूप छात्राओं के हित में आधुनिक लैब बनवाई है। तरसाली में महिलाओं के लिए नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कार्यरत है। इस इंस्टीट्यूट में स्मार्ट सिटी और सोलर टेक्नीशियन लैब का उद्घाटन सांसद रंजनबेन भट्ट के हाथों किया गया। इस सुविधा से छात्राओं को नए क्षेत्रों का मार्गदर्शन आसानी से मिल सकेगा। વડોદરામાં RVTI ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આજે દીકરીઓ માટે સ્માર્ટ સિટી અંતર્ગત ટ્રેનિંગ માટેનો એક લેબનું ઇનોગ્રેશન કરવામાં આવ્યું છે। એની સાથે સાથે સોલર પેનલમાં પણ દીકરીઓ શીખે અને પોતાને જોબ મળે એની પણ એક લેબનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। LNT તરફથી સ્માર્ટ સિટી અંતર્ગત લેબ બનાવવામાં આવી છે। તો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ તરફથી સોલર પેનલની લેબ બનાવવાનું આજે એક આયોજન કર્યું છે ને એનું ઇનોગ્રેશન કર્યું છે। ડાયરેક્ટર મીનાજી ઉપસ્થિત છે, સાથે સાથે કોર્પોરેટર કામિનીબેન, નિલેશભાઈ અને આ શીખવાવાળી તમામ દીકરીઓ, આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એકલી દીકરીઓ માટે છે અને આ દીકરીઓ અલગ અલગ સ્ટેટમાંથી આવીને અહીંયા રહે છે, રહી અને 1 વર્ષની એ ટ્રેનિંગ લે છે। ટ્રેનિંગ લીધા પછી સ્માર્ટ સિટીની ટ્રેનિંગ પણ લેશે, સોલર પેનલ વિશેની માહિતીની પણ ટ્રેનિંગ લેશે, જુદી જુદી સ્કિલની પણ એ પોતે અહીંયા દીકરીઓ રહીને કદાચ ફેશિયલ માટેનું એટલે કે પાર્લરનું શીખવાનું હોય તો એ પણ દીકરીઓને અહીંયા ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે। એ પછી જઈને પોતાનું વર્ક, પોતે જોબ
પોતાનું એક નાનું એવો બિઝનેસ ખોલી શકે છે એવી સારી ટ્રેનિંગ કેન્દ્ર સરકાર તરફથી આપવામાં અહીંયા વડોદરામાં આવી રહી છે. હું દીકરીઓને ખૂબ અભિનંદન આપું છું. મીણાજી અને અમારા જયશ્રીબેન કે જેઓ આખું આ મેનેજ કરીને ખૂબ સારી રીતે ટ્રેનિંગ આપી રહ્યા છે, તો એમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. सयाजीगंज में शॉर्ट सर्किट में लगी आग में घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया. सयाजीगंज में भीमनाथ मंदिर निकट एक बंद घर में आग लग गई. शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग में घर में रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया, जिससे मकान मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है. आग लगने के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं होने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. ભીમનાથ મંદિરની પાછળ સયાજીગંજ ખાડો. હવે કાલે રાત્રે અમે લોકો વિસર્જન માટે નીકળેલા ખોડિયાર યુવક મંડળના, એટલે એ દરમિયાન લાઇટો ગઈ હતી. લાઇટોની અંદર આ શોર્ટ સર્કિટ ભરતભાઈ સોમાભાઈ પરમારના ઘરે એકદમથી શોર્ટ સર્કિટ થયો. લાઇટ ગઈ એટલે એક વખત લાઇટ ગઈ અને બીજી વખત પાછી લાઇટ આવી એટલે અને પાછી ગઈ એટલે એની અંદર શોર્ટ સર્કિટ થયું. એમાં ફ્રીજ, અગત્યના ડોક્યુમેન્ટ્સ, તિજોરી, પહેરવાના કપડાં, દાગીના બાગીના બધું ભરીને ખાક થઈ ગયું છે. આશરે નહીં કરતા 1.5 લાખ રૂપિયાનું. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज. फ्यूचर लिंक कंसल्टेंट्स 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो देगा आपके सपनों को पंख. अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा. फ्यूचर लिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा. साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में. विजिट फ्यूचर लिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा वडोदरा. ATKT परीक्षा की फीस बढ़ोतरी और टाइम टेबल मामले AGSG ने आज आवेदन दिया. MS यूनिवर्सिटी में AGSG ग्रुप द्वारा ATKT की फीस में बढ़ोतरी और ATKT के एग्जाम का टाइम टेबल नहीं दिए जाने पर फैकल्टी प्रबंधन को आवेदन दिया गया. आज रोज़ यहाँ पे कॉमर्स फैकल्टी के विद्यार्थियों और यूनिवर्सिटी GSI के हम आवेदन पत्र देने आए थे. यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों ही जब फ़ी बढ़ाई गई थी तो विविध विद्यार्थी संगठनों ने साथ मिलकर उस फ़ी का विरोध किया था और फ़ी कम की गई थी. और तब एक नियम बनाया गया था कि अब से 5% जो फ़ी एग्जामिनेशन में बढ़ती है वो नहीं बढ़ाएंगे. और तो भी जब एग्जामिनेशन फ़ी अभी KT के फॉर्म की जब शुरुआत हुई है तो उसमें 5% की बढ़ोतरी की गई है. और अभी तक 26 तारीख को टाइम एग्ज़ाम है, लेकिन अभी तक टाइम टेबल डिक्लेयर नहीं किया गया. तो 26 तारीख को कौन सा पेपर होगा, कितने बजे होगा, अभी तक विद्यार्थियों को नहीं पता. इन दोनों मांगों को लेके आज हम लोग एग्जामिनेशन रजिस्ट्रार को मिले हैं. लेकिन हमें रिस्पांस देख के बहुत ही दुख हो रहा है कि उनको ही नहीं पता कि नियम कब और कैसे और किस तरह का नियम बना है. तो यूनिवर्सिटी के नियम बना है वो यूनिवर्सिटी पहले अपने स्टाफ को दे, ऐसा हम मानते हैं. और ये फ़ी जल्दी से जल्दी वापस ली जाए और जो फ़ी पहले थी उतनी ही फ़ी रखी जाए, ऐसी मांग के साथ हमने आज आवेदन पत्र दिया है. गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में प्रसाद प्रतियोगिता आयोजित कर महिलाओं को मंच प्रदान किया गया. गणेश उत्सव के माहौल के बीच अकोटा में प्रसाद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साह के साथ शिरकत करते हुए तरह तरह के स्वादिष्ट और आकर्षक प्रसाद बनाए. साथ ही इस मौके पर प्रतिभागियों के लिए विभिन्न आयोजन भी किए गए. इस प्रतियोगिता में शेफ संजय शाह और निमिषा पटेल ने निर्णायक रूप से सेवाएं दी. यह आयोजन शेफ मुक्ति शाह द्वारा LG के संयुक्त तत्वाधान से किया गया. આજનો અમારો આ શુભ પ્રસંગ શ્રી સિલ્વર એન્ટરપ્રાઇઝ શોપી તરફથી રાખવામાં આવેલો છે, જે અકોટા સ્ટેડિયમ પાસે તાજ હોટલની સામે અકોટામાં આવેલો છે. અને ત્યાં અત્યારે અમે અમારા ત્યાં બિરાજમાન ગણપતિજી જે પધાર્યા છે અને એમના નિમિત્તે અમે પ્રસાદ કોમ્પિટિશન રાખેલી છે. લોકોમાં ઘણી બધી આવડત છે કે ઘરેથી ઘણું બધું બનાવે છે, પણ એવું છે કે લોકોને બહાર નીકળતું નથી, એમનામાં રહેલી આવડત બહાર નીકળતી નથી. તેના માટે થઈને અત્યારે અમે આ એક 3 લેવલનું કુકિંગ કોમ્પિટિશન આયોજન કર્યું છે કે જેમાં લોકો ઘરેથી પ્રસાદ બનાવીને લઈને આવે, એ પહેલો સ્ટેપ છે. સેકન્ડ લેવલ છે કે જે અહીંયા જ કુકિંગ રિલેટેડ એક નાની ગેમ રમાડીશું અને એ લેવલ જીતશે. પછી થર્ડ લેવલ છે અમારો લાઈવ કુકિંગ, જે માઇક્રોવેવમાં રહેશે. તો આ રીતે અમે 3 લેવલની કુકિંગ કોમ્પિટિશન કરી અને આપણા વડોદરાના એવા ઘણા બધા લેડીઝ છે કે જેને એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પડી રહે એના માટેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. બરોડાવાસીઓનો ઘણો ઘણો આભાર. અમે આજે અહીંયા કોમ્પિટિશન રાખી છે. અમારું પ્લાનિંગ એવું હતું કે એટલીસ્ટ 40
મેમ્બર્સ એમાં પાર્ટ લેશે, પણ અમારા ધારણા કરતાં વધારે અત્યારે મોર દેન 50 મેમ્બર્સ અત્યારે આમાં પાર્ટ લઈ રહ્યા છે. અને થેન્ક્સ ટુ એલજી અને અમારા કંપનીના શેફ છે મુક્તિ શાહ કે જેમના પ્રયત્નોથી અમે આ સક્સેસ કરી રહ્યા છીએ અને એના માટે અમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. एमएस यूनिवर्सिटी के एजुकेशन एंड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया. एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी में फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं ने स्वास्थ्य को बढ़ावा दे ऐसे स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों के स्टॉल लगाए. फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी में हम लोग इंटरनेशनल न्यूट्रिशियस वीक का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने फैकल्टी में फूड स्टॉल्स लगाए जहाँ पे हेल्दी फूड वो लोग सर्व कर रहे हैं. आज के टाइम में सारा यूथ जंक फूड ज़्यादा खाना पसंद करता है, लेकिन उसके बदले आज हम लोगों ने हेल्दी फूड स्टॉल्स लगाए हैं कि जो खाना हेल्थ में भी अच्छा होगा और टेस्ट में भी अच्छा होगा. जैसे हमने सैंडविच बनाया है, तो सैंडविच में हमने वाइट यानी कि मैदे का ब्रेड नहीं यूज़ करके हमने आटे का ब्रेड इस्तेमाल किया. इस तरीके से हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हेल्दी न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट्स के साथ रिप्लेस किया है. तो इस तरीके से पूरे फैकल्टी में हम लोग सारे स्टॉल्स लगाए हुए हैं और सारे दूसरे फैकल्टीज़ के स्टूडेंट्स, स्टाफ और टीचर्स को भी हमने इनवाइट किया है. और हम ये एक ही मैसेज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को और सारे स्टाफ को कि सब लोग न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम करना शुरू करें जो हेल्थ में भी अच्छा हो और टेस्ट में भी अच्छा हो. आज हमने फैकल्टी ऑफ एजुकेशन और साइकोलॉजी में हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और आज हमने लेमन राइस और देसी मसाला छाछ बनाई है. और लेमन राइस में लेमन है और लेमन स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. और उसमें हमने डाला है जिंजर जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है. उसमें करी पत्ता है जो भी बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए. तो हमारा जो भी खाना है जैसे छाछ भी है वो सब बहुत ही अच्छा है डाइजेशन के लिए, बहुत सिंपल है और आपका पेट भी जल्दी से भर जाएगा. शहर के गणेश पंडालों और घरों में स्थापित गणेश जी को अगले बरस जल्दी आने का वादा लेकर विसर्जित किया गया. विघ्नहर्ता माने जाने वाले शिव पार्वती के पुत्र गणपति भगवान इन दिनों शहर के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में विराजमान हैं. पिछले 7 दिनों से गणपति बप्पा की श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की जा रही है. 7 दिनों के लिए स्थापित गणेश प्रतिमाओं का भव्य शोभा यात्रा के साथ विसर्जन किया गया. शहर के विभिन्न इलाकों में गणपति बाप्पा मोरिया, फुरजिया, वर्षी, लवकरिया की धूम देखी गई. गई काले अपना नवलखी ग्राउंड में 862 જેટલા ગણપતિજીના વહેલી સવારે તક જો વિસર્જનની પ્રક્રિયા થઈ, અલગ અલગ બીજા તલાબોમાં થઈ જોઈએ તો કરીબ આશરે નાના મોટા જો મન્નતવાળા મળાય 3000 જેટલા ગણપતિ ના વિસર્જન ગઈકાલે અલગ અલગ તલાવોમાં શહેરમાં થયા. ખૂબ સારી રીતે શાંતિપૂર્ણ ઢંગ से તમામ યાત્રા અને વિસર્જનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ છે. તો આ ફક્ત જો સંભવ હતા કે લોકોના સહકારના લીધે લોકો પોતાના જે રીતે જો ડિસિપ્લિન રાખીને જો કરે એના માટે તો લોકોનો આભાર માનું છું. અને આવનાર સમયમાં બી અભી ગણપતિના જેના વિસર્જનના પ્રક્રિયાઓ થવાની છે તો આમ જ બી આ પ્રકારના તંત્રનો સહયોગ કરતા રહે અને બધા લોકો હળી મળીને આપણા વડોદરા શહેરમાં તહેવાર ઉજવે. ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर पर जागरूकता फैलाने के आशय से बाइक यात्रा पर निकली महिलाएं वडोदरा शहर पहुंची. ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जन जागरूकता अभियान को लेकर बेंगलुरु की 2 महिलाएं मोटरसाइकिल पर भारत भ्रमण के लिए निकली हैं. इन महिलाओं के वडोदरा पहुंचने पर कमाटी बाग के गेट नंबर 1 पर उनका स्वागत किया गया. नम्रता और पूनम नामक इन महिलाओं ने बेंगलोर से निकले हैं ऑल इंडिया मोटरसाइकिल राइड पे, जिसमें हम पूरे 28 स्टेट्स और 9 यूटीज़ कवर करेंगे. लक्षद्वीप का थोड़ा सा डाउट है और हम ये मोटो लेके निकले हैं कि ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस करनी. मैं बेंगलोर में रहती थी 4 साल से, तो मेरा राइड भी बेंगलोर से स्टार्ट हुआ है. 1 सितंबर को हमने स्टार्ट किया था, जिसका उद्देश्य है कि पूरा भारत भ्रमण करके हम ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर का अवेयरनेस फैलाए. जो औरतों में काफ़ी सारी मतलब गलत भ्रमणाएं हैं कैंसर को लेके, और जो भी उन लोग ने उसके लिए स्टेप्स लेने हैं तो वो सब हम उनको अवेयर कराते हैं.
कितने किलोमीटर से आप अभी तक हम लोग का किलोमीटर्स 1800 से 2000 किलोमीटर हुआ है बेंगलोर से बड़ौदा आने तक, क्योंकि हम बेंगलोर से निकले हैं तो दावणगेरे, फिर गोवा, कारवार से फिर पंजिम से हम लोग आए कोल्हापुर से हम मुंबई गए, मुंबई से हम लोग सूरत गए, नहीं सूरत से पहले सिलवासा से दमन से फिर सूरत आए, फिर सूरत से कल रात को हम बड़ौदा आए हैं। तो और बड़ौदा में भी हम लोग को मिलने काफ़ी सारे बाइकर्स आए हैं, वैसे ही हमको दूसरी सिटी में भी ऐसा ही रिस्पांस मिला था। और रास्ते में हमसे जो भी बनता है, जो भी औरतें मिलती है, लड़कियां मिलती है, उनको ये अवेयर कराते रहते हैं उनके पास क्या माहिती है कैंसर के लिए, जो ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर होता है, तो उनको इसके बारे में क्या पता है, जो सही है गलत है हम उसको सुधारते हैं, उनको उसके लिए क्या इसके लिए उनको क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या हाइजीन फॉलो करनी है, और अगर किसी स्टेज में वो कैंसर में है तो उनको उसके लिए क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है इंडिया में, वो सब से उनको माहितगार कराते हैं। कला नगरी गरबा महोत्सव 2019 में इस वर्ष शहर की प्रसिद्ध गरबा गायिका वत्सला पाटिल और उनका ग्रुप धूम मचाएंगे। उत्सव प्रिय वडोदरा के गरबा प्रेमियों के लिए सांस्कृतिक कला नगरी गरबा महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया है, जो इस वर्ष गोत्री में ब्रांड फैक्ट्री के पीछे के मैदान में आयोजित होगा। शहर की प्रसिद्ध गरबा गायिका वत्सला पाटिल और उनका ग्रुप इस आयोजन में गरबा प्रेमियों को अपनी ताल पर गरबा खिलाएंगे। सांस्कृतिक कला नगरी का आयोजन मुंबई के आयोजकों द्वारा किया गया है। મારા ગરબા બ્રાન્ડ ફેક્ટરીની પાછળ થવાના છે આ વખતે, નવું ગ્રાઉન્ડ છે અને મને આનંદ છે કે છેક બોમ્બેથી લોકો અહીંયા ગરબાનું આયોજન કરવા આવ્યા છે, અનિલભાઈ અને આશીષભાઈ અને વૈભવભાઈ તો છેક મુંબઈથી મારી સાથે ગાવા આવ્યા છે। ભલે એ મુંબઈમાં રહેતા હોય પણ એમનો જીવ બરોડામાં છે અને બરોડાના ગરબા આખા દુનિયામાં ફેમસ છે અને બરોડામાં ગરબા ઉગે છે। જન્મ ગમે ત્યાં થાય પણ એને પોપ્યુલર થવા માટે બરોડામાં આવવું પડે। હું તો કાયમ કૃષ્ણ નો દાખલો આપ્યો કે જન્મ્યો ભલે ગમે ત્યાં હોય પણ ઉછર્યો ક્યાં એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એટલે આ લોકો ગમે ત્યાં હોય પણ હમણાં અહીંયા કરી રહ્યા છે એનો મને આનંદ છે અને આ લોકોને હું ખૂબ શુભેચ્છા આપું છું કે આપના ગરબા સરસ થાય, અમારી સાથે મળીને આપ સૌ પધારો, આપને ખૂબ મજા આવશે। કારણ કે ગરબા જે આપણા વર્ષોથી સંસ્કૃતિ છે એ જ ગરબા ગવાવા જોઈએ। કેમ અમે ભૂલી જઈએ છીએ કે અમે મયારા રે ગોકુળ ગામના સોનાવાટ કડી રે કેસર ઘોડ્યા વાલમિયા હેલ હલકે રે ઢોણી માથે હેલ લેવી છે સવા બશેરનો મારું દાતરડું લોલ। આ ક્યાં ગયા બધા ગરબા? આ બધા ગરબા તમને સાંભળવા મળશે, તમને ગમતા ગરબા પણ મળશે જ। સૂતી હોય તો જાગરે ગોરી ગરબો આયો, કેસરીઓ વાન માને ત્રિશૂળ છે હાથે, સોહે છે જગદંબા સૈયર સંગાથે, અમી એની આંખડીમાં વરસે છે વાલ, મીઠપની મોઘેરી ચૂંદલડી હાથે, કુમકુમ કેરા પગલે કુમકુમ કેરા પગલે પધારો મોરી माँ, पगला पाड़ो ने बिरदाड़ी माँ। हये राखी होम मारे चितराहू से नाम मेले झट जाइए, पातड़िया पर गोम त्या तो उमट्या गोमना गोम मेले झट जाइए। हये राखी होम मारे चितराहू से नाम मेले झट जाइए। सो वडोदरा वासीओ हरी अप, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन શરૂ થઈ ગયું છે। સો પ્લીઝ 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 ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન કરો અને અમે તમારા સૌનું બહુ 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 વેઇટ કરી રહ્યા છે કે તમે અમારી સાથે જોડાઓ। महबूब खान पठान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गरीब विधवा महिलाओं को राशन देकर सहायता की गई। महबूब खान पठान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा तांदलजा की गरीब हिंदू मुस्लिम विधवा महिलाओं को अनाज की किट वितरण की गई।
मुहर्रम के उपलक्ष्य में शहर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर इरफान पठान और यूसुफ पठान के पिता द्वारा इस गतिविधि के माध्यम से सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया गया। आज मुहर्रम का 9वां चांद है और कल 10वां होगा। इसके लिए गरीब हिंदू मुसलमान जो विधवा औरतें हैं उनके लिए हमने अनाज के किट का प्रोग्राम रखा है। 150 किटा हैं, 200 तक हो जाएगी इंशाल्लाह। क्या क्या दिया अनाज में चावल है 10 किलो गेहूँ है, यानी आटा ही रखा है हमने ताकि कोई बेचारा गरीब पिसाने जाए नहीं, आटा जाके अपने खा सके और त्यौहार अच्छी तरह से मनावे उनकी याद में इमाम हुसैन की। આજે જે કીટનું વિતરણ કરવામાં આવે છે કે 150થી વધારે કઈ વિધવાઓ જે છે અમારા એરિયામાં હિન્દુ મુસ્લિમ મળીને એ લોકોને પપ્પા એવરી યર 150થી 200 કીટ વેચે છે અને દર વર્ષે આ પ્રોગ્રામ કરે છે। આ સાથે સાથે એમને પાણીની બોક્સ અને આ જે તહેવારનો માહોલ છે તો એના લીધે વિતરણ કરવામાં આવે છે અને આ ઘણું સારું લાગે છે મને અને મારા ફેમિલીને કે આ કામ થઈ રહ્યું છે। ઓબ્વિયસલી જો અમે જેટલું પણ અમે વિતરણ કરીએ, ફૂડ છે, પાણી છે અને જરૂરતમંદને જેટલી જરૂરત પૂરી પાડી એટલું આપણે કરવું જોઈએ અને જે આપણી હેસિયત હોય એ મુજબ આપણે આ કામ કરવું જોઈએ જેનાથી લોકોને સહારો થાય। जूनीगढ़ी के गणपति को गणेश उत्सव के 7वें दिन भावभीनी विदाई दी गई। शहर की शान समान जूनीगढ़ी के गणपति जी को कल शानदार विदाई दी गई। उनके विसर्जन यात्रा से पहले सांसद रंजन वेन भट्ट, मेयर डॉक्टर जिगीशा सेठ, पूर्व मेयर भरत डांगर, भाजपा के नेता भार्गव भट्ट, पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत समेत के अग्रणियों ने उपस्थित रहकर जूनीगढ़ी के राजा की आरती की। उसके बाद जूनीगढ़ी से निकली इस यात्रा में हजारों भक्तों का हुजूम उनके साथ शामिल हुआ। सभी ने नाचते गाते हुए खुशी खुशी विसर्जन यात्रा में शिरकत की। यह विसर्जन यात्रा मुस्लिम इलाके से गुजरती होने की वजह से विसर्जन को संवेदनशील माना जाता है, लेकिन संपूर्ण रूप से कौमी एकता के माहौल में जूनीगढ़ी के राजा को हिंदू मुस्लिम भाई बहनों ने अगले बरस जल्दी आने की कामना के साथ विदा दी। मुहर्रम के उपलक्ष्य में अलवी वोहरा जमात के धर्मगुरु ने समाज के लोगों को आशीर्वचन दिए। वाड़ी के बद्री मोहल्ला में अलवी समाज के लोगों द्वारा उत्साह के साथ मुहर्रम का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलवी जमात के 45वें धर्मगुरु ने उपस्थित रहकर जमात के लोगों को आशीर्वचन दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम नो 1441मो वर्ष है ने आज 9મી मुहर्रमुल हराम है જેને યૌમુત તાસિઅ કહે છે અને તાસુઆ બી કહે છે। આજે અલવી જમાતના તમામ મુમિનીન ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામના માતમ અને આઝાદારીને વાસ્તે આ અલવી જમાતની અલ મસ્જિદુન નૂરાની જામે મસ્જિદને અંદર 45મા દાઈએ મુતલક સૈયદના વ મૌલાના હાતિમ ઝકીઉદ્દીન સાહબ તવલ્લ ઉમરહુ શરીફના आप सदर मजलिस है, आप तख्ते तैयबी पर पोते निशिस्त फरमा है। आपनी हाजरी ने अंदर तमाम अलवी जमातना मुमिनीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नी आज़ादारी ने वास्ते जमा थया जेने वास्ते अल्लाह ताला कुरान करीम ने अंदर फरमावे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। जे अलिफ लाम मीम ना अदद 71 थाय छे अने मौलाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये 72 आ ते किताब है जे किताब में कोई शक नहीं ने हुदल लिल मुत्तकीन अने आ किताब ने अंदर मुत्तकीन ने परहेजगार लोगों ने वास्ते हिदायत है। बस हमें अल्लाह ताला नी बारगाह ने अंदर दुआ करिए। हर साल ने इब्तिदा ने शुरुआत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना गम पर थाई ये ना सबब सी मुमिनीन ने करार है। मुमिनीन ने अल्लाह ताला आ गम ना सबब दुनिया ने अंदर ने आखिरत ने अंदर हसनत नेकी अने गुड डीड्स अल्लाह ताला हमेशा ने वास्ते आपे ने आज बरकत अल्लाह ताला तमाम मुमिनीन पर कायम ने दायम रखे ये हमारी दुआ है। VNM न्यूज़ आप देख सकते हैं youtube.com/VNM न्यूज़ मीडिया पर या लॉग इन करें facebook.com/VNM न्यूज़ पर। न्यूज़ रूम से आज बस इतना ही। शहर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को लेकर VNM की टीम कल फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।